बच्चों आज हम लोगों का टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी जानने के लिए बच्चों पहले हम लोगों को जानना होगा कि अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होती है। जब हम अनुक्रम तथा श्रेणी के बारे में जान लेंगे तब हम लोग समांतर श्रेणी को जान पाएंगे। तो बच्चों अनुक्रम तथा श्रेणी क्या होता है? संख्याओं का एक समुच्चय, समुच्चय सेट होता है बच्चों, जिसमें कई संख्याएं हों, जिसे को हम समुच्चय कहते हैं। संख्याओं का एक समुच्चय जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो और जो किसी निश्चित नियमानुसार हो, किसी निश्चित नियम के अनुसार रखे गए, एक अनुक्रम कहलाता है। बच्चों देखिए यहाँ पर देखिए एक बनाया गया अनुक्रम 1 3 5 7। बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो 4 श्रृंखलाएं लिखी गई हैं इसमें कौन सा अनुक्रम है, कौन सा अनुक्रम नहीं है। बच्चों यहाँ देखिए, एक में अगर आप 2 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसी प्रकार से तो देखिए 2 में 3 जोड़ा जाएगा 5 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 आएगा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा। या बच्चों यहाँ देख सकते हैं 1 का वर्ग, संख्या जो 1 है उसका वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग 4 का वर्ग होगा 16 और ये 8 का वर्ग होगा 64। यहाँ देखिए बच्चों 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में से फिर आपको 2 घटाएंगे 3 आएगा, फिर 1 जोड़ेंगे। यहाँ पर कोई निश्चित क्रम नहीं है, यहाँ पर जो क्रम है वो बदलता जा रहा है। जैसे 2 में 3 जोड़ रहे हैं तब 5 आ रहा, फिर 5 में से 2 घटाएंगे तब 3 आएगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। इस प्रकार से इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों 2 का डिफरेंस है, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा। बच्चों यहाँ पर देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 का वर्ग है, फिर 2 के बाद 4 दिया गया है, फिर 4 के बाद 8। यहाँ पर संख्याएं डबल की गई हैं, 1 2 4 8। 1 का 2 गुना हो जाएगा 2, 2 का 2 गुना हो जाएगा 4, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8। 1 का वर्ग होगा 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64। बच्चों आपको ये श्रृंखलाएं जो दी गई हैं उसमें ये 3 श्रृंखलाएं किसी निश्चित नियमानुसार क्रमबद्ध की गई हैं, निश्चित क्रम में रखी गई हैं और किसी निश्चित नियमानुसार रखी गई हैं। इसलिए ये 3 श्रृंखलाएं जो है ये एक अनुक्रम बनाती हैं, लेकिन जो चौथी श्रृंखला है ये एक अनुक्रम नहीं है। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी कि बात आ गई होगी कि अनुक्रम क्या है। तो संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय है जिसमें कई सारी संख्याएं होती है, उसे संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। तो संख्याओं का एक समुच्चय है जिसको किसी निश्चित क्रम में रखा गया हो, ये निश्चित आर्डर में रखा गया है। जैसे बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। यहाँ पर देखिए 1 के बाद 3 आता, 3 के बाद 5 आता, 5 के बाद 7 आता है। इस प्रकार 2 के बाद 5 आता, 5 के बाद 8। मतलब कि एक क्रम में रखा गया है, निश्चित आर्डर में रखा गया है और किसी निश्चित नियमानुसार। और नियम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है बेटा, इसमें 2 जोड़ रहे हैं, इससे 2 ज़्यादा है, इससे 2 ज़्यादा है, इससे ये 2 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है। इसी प्रकार ये 3 ज़्यादा है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। तो बच्चों ये 3 क्रम जो आपके हैं, 3 श्रृंखलाएं एक अनुक्रम बना रही, लेकिन जो चौथी श्रृंखला है वो कोई अनुक्रम नहीं बना रही है। इस प्रकार से ये तीनों श्रृंखलाएं अनुक्रम हैं। अब बच्चों बात करते हैं श्रेणी की। तो श्रेणी में बच्चों इन्हीं जो अनुक्रम हैं इनको अगर चिन्हों से संबंधित कर दिया जाए, प्लस या माइनस से या प्लस माइनस दोनों से, तो जो हमें मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं श्रेणी। जैसे देखिए बच्चों अनुक्रम या श्रेणी के पदों को, ये अनुक्रम या श्रेणी के पद हैं 1 3 5 6। हमने कहा कि एक अनुक्रम है, हमने कहा कि ये अनुक्रम है। अनुक्रम के पद कौन से हैं?
1 3 5 7 इसके पद हैं। ये एक अनुक्रम है, इसके अनुक्रम के पद कौन है? पद पूछा जाए तो 2 5 8 11, इसी प्रकार 1 4 16 और 64, ये सब इस अनुक्रम के टर्म हैं, पद हैं। तो अनुक्रम या श्रेणी के पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ लिखा जाए। विशेष प्रतिबंध मतलब होता है या तो मतलब प्लस के साथ या माइनस के साथ या दोनों चिन्हों का प्रयोग करके लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है। बच्चों ये जो तीनों श्रृंखलाएं हैं ये क्या है? श्रेणी है, लेकिन ये चौथी श्रृंखला श्रेणी नहीं है। बच्चों इसके बाद हमें जानना है समांतर श्रेणी। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, समांतर श्रेणी। तो बच्चों समांतर श्रेणी क्या होता है? अगर हम एक अनुक्रम लिख दें 2 4 6 8 और 10, तो बच्चों ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों का जो अंतर है वो बराबर हो। अगर दो पदों का अंतर, हर दो पदों का अंतर अगर बराबर आता है तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे बच्चों 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 10 को 8 करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए सब जगह 2 2 आ रहा है। तो अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, जैसे बच्चों कहते हैं T1, इसे कहते हैं T2, इसे कहते हैं T3, इसे कहते हैं T4, इसे कहते हैं T5। T1 टर्म 1, टर्म 1 पहला पद, टर्म 2 सेकंड पद, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5। बच्चों क्या है? ये T2 माइनस T1, ये है T3 माइनस T2, ये है T4 माइनस T3, ये है T5 माइनस T4। बच्चों अगर इस प्रकार से अगले पद में से उससे पिछला वाला पद घटाया जाए और हर जगह पर डिफरेंस बराबर आए तो ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। और ये बच्चों डिफरेंस आता है, बराबर डिफरेंस जो आता है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस पे बच्चों कहते हैं सार्वांतर, सार्वांतर, सार्वांतर इसे भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं सार्वांतर। सार्वांतर, सार्व माने होता है सब में, अंतर माने अंतर, मतलब जो अंतर आ रहा है वो सब में क्या हो? एक समान हो, इसे सार्वांतर कहते हैं। बच्चों से व्यक्त किया जाता है, डिनोट किया जाता है डी से। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करेंगे डी से। और बच्चों समांतर श्रेणी को संक्षेप में लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। अब बच्चों इसके बाद हमारी तो समांतर श्रेणी बच्चों अगर पद पूछा जाए, जैसे मान लिया जाए, कह दिया जाए कि समांतर श्रेणी, कह दिया जाए समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है, इसका प्रथम पद A है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया A और सार्वांतर दिया गया है D। तो बच्चों इस प्रकार से अगर आपको अब श्रेणी बनानी हो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बनानी हो तो समांतर श्रेणी में पहला पद लिखा जाएगा, पहले T1 हो गया। फिर दूसरा पद कैसे आएगा? अगर पहले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिया जाए D, 2 जोड़ दिया जाए, 2 2 4, तो इसमें A पहला पद हो गया, T1 हो गया A पहला पद, फिर T2 हो जाएगा, A में D जोड़ दीजिए, 2 2 4। इस प्रकार T3 निकालना है, A में 2D जोड़ दीजिए, तो 2 दूना 4 2 6।
इस प्रकार T4 निकालना, a प्लस 3d कर दीजिए, 3 गुना 6 2 8। इस प्रकार से बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, प्रथम पद होगा a, अगला होगा a प्लस d, अगला होगा a प्लस 2d, अगला होगा a प्लस 3d। इस प्रकार से चलता रहेगा। बच्चों ये था समांतर श्रेणी की बातें। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस हल करेंगे। बच्चों में बताना है कि कौन सा जो अनुक्रम है, जो अनुक्रम दिया गया है, इसमें कौन सा अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। अगर इसमें कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तो उसके आगे के 2 पद भी बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं 4 10 16 वाले में कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। बच्चों 10 में से अगर 4 आप घटाएंगे, श्रृंखला हमारी है 4 10 16 22। अगर हमें पता करना बच्चों समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हम सेकंड पद में से फर्स्ट पद घटाएंगे, 10 माइनस 4 बराबर आएगा 6। और फिर इसमें से ये था आपका T2 माइनस T1। अब करेंगे T3 माइनस T2, 16 माइनस 10 बराबर 6। फिर बच्चों करेंगे T4 माइनस T3, तो हम लोग करेंगे 22 माइनस 16 बराबर आएगा 6। बच्चों यहाँ पर देखिए हर जगह आपने 6 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस जो है बराबर आ रहा है, सार्वधान्तर जिसे हम कहते हैं। तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, ये सब श्रेणी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब इसके आगे के 2 पद बताने हैं बच्चों। तो अगर हमें पद दिए गए हैं और उसका अगला पद ज्ञात करना है, तो जो सबसे लास्ट पद हो उसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाइए। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वधान्तर। तो सार्वधान्तर 6 है बच्चों, तो 22 में 6 जोड़ दीजिए, 22 6 28, 28 में 6 जोड़ दिया, 28 6 34। इस प्रकार से आप श्रेणी को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने 2 पद दे दिया, 28 और 34। तो अगली श्रृंखला में दी गई है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5। चेक करते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। बच्चों पहले हम लिखेंगे T2 माइनस T1, तो माइनस 1 माइनस 1, बच्चों आएगा माइनस 2। फिर बच्चों करेंगे T3 माइनस T2, T3 है माइनस 3, फिर माइनस और फिर माइनस 1। बच्चों हो जाएगा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 आएगा माइनस 2। फिर बच्चों T4 माइनस T3 करेंगे, T4 हमारा है माइनस 5, फिर माइनस और T3 करेंगे माइनस 3। बच्चों हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3 बराबर माइनस 2। बच्चों यहाँ भी देखिए जो अंतर आ रहा है वो सब सेम है, और कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे कहते हैं T कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए ये भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बच्चों इसमें आगे के 2 पद बताने हैं। इसी में जो लास्ट पद हो हमने बताया था, उसी में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाइए। -5 प्लस -5 -5 प्लस -2, -5 हमने -2 जोड़ दिया, तो हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस -2, हो जाएगा -7। तो इसका अगला पद हो जाएगा -7। फिर -2 फिर जोड़ेंगे बच्चों, तो हो जाएगा -7 प्लस -2, -7 प्लस -2 -9। तो अगला पद हो जाएगा -9। से हम और पद। अब बच्चों हमारा लास्ट वाला बचा हुआ है तीसरी श्रृंखला। देखते हैं कि समांतर श्रेणी है कि नहीं।
बच्चों इसको समानता श्रेणी चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं कि T2 माइनस T1, 2 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, 2 बराबर आ जाएगा 4। तो बच्चों करेंगे T3 माइनस T2। बच्चों T3 है -2, तो माइनस ये है 2, हो जाएगा -4। तो बच्चों करेंगे T4 माइनस T3। बच्चों T4 हमारा कितना है 2, माइनस T3 है -2, हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 4। बच्चों देखिए T3 माइनस T2 जो है, T3 हमारा -2 था और T2 हमारा 2 था, तो -2 -2 तो ये -4 आ गया। यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ -4 है, फिर यहाँ 4 है। बच्चों ये जो आ रहा अंतर आ रहा है बराबर नहीं है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बच्चों इस प्रकार से हम लोग पता लगाएंगे कि कौन सी श्रृंखला जो दी गई है, अनुक्रम दिया गया है, वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है दिया गया समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2 माइनस 1/2 और -3/2। के लिए प्रथम पद लिखना है। इस श्रेणी के लिए बच्चों दिया गया समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, इसका हमें प्रथम पद लिखना है। प्रथम पद को बच्चों किससे व्यक्त करते हैं, ए से। प्रथम पद और सार्वअंतर डी लिखना है, सार्वअंतर डी हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रथम पद, तो हमारा जो अनुक्रम दिया गया उसका पहला पद जो होता है वो प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम पद जिसे हम लोग लिखते हैं ए से, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा 3/2। अब सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए बच्चों डी ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि T2 माइनस T1 करते हैं, T2 माइनस T1, तो 1/2 माइनस 3/2। बच्चों हर बराबर है, एक में से 3 घटाएंगे, 1 माइनस 3 तो आएगा -2/2 आ जाएगा -1। इसी प्रकार बच्चों अगर करना चाहें तो अगला डी कर सकते हैं T3 माइनस T2। तो T3 हमारा है -1/2, माइनस T2 है 1/2। बच्चों हर बराबर है 2, तो -1 -1 हो जाएगा -2/2 और -1। बच्चों हमारा सार्वअंतर आ गया डी -1। बच्चों इस प्रकार से सवाल को हल किया जाएगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। दिया गया है k² + 4k + 8, k² + 4k + 8 और 2k² + 3k, 2k² + 3k + 6 और 3k² + 4k, 3k² + 4k + 4। कह रहे के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करो जबकि ये तीनों पद किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों। तो हम लोग के का मान निकालना है जबकि ये तीनों क्या हो, 3 क्रमागत पद हो। इससे पहला पद है कि दूसरा हो या तीसरा हो। तो समांतर श्रेणी के तीनों पद होने के लिए बच्चों इसमें आपको बताया गया था कि इस प्रकार से आप चाहें तो लिख लें 3k² + 4k + 4। अब अगर हमें करना है तो हम लोग क्या करेंगे, आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी होने की शर्त है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए तो अंतर बराबर आना चाहिए। हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है। बच्चों हम करेंगे T2 माइनस T1 और करेंगे T3 माइनस T2, ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो बच्चों T2 हमारा है 2k²
प्लस 3k प्लस 6, इसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8। तो बच्चों इसको हम खोलेंगे तो हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, माइनस से खुलेगा तो सब माइनस हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 8। तो बच्चों 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर घट जाएगा, k स्क्वायर बचेगा, और 3k प्लस में ये माइनस में तो माइनस k बचेगा, और माइनस 8 6 में माइनस 2 बचेगा। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर देखिए T3 हमारा है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब बताया गया कि सर्वांतर बराबर होना चाहिए, हर दो पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, तभी वो श्रेणी समांतर श्रेणी कही जाएगी। तो इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होना चाहिए बच्चों। ये जो आया है अभी इसके अंतर के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों इसको खोलेंगे 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 3k माइनस 6। तो 3k स्क्वायर 2 स्क्वायर घट जाएगा, k स्क्वायर बचेगा, 4k में 3k बच्चों k बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस 2। अब बच्चों ये इसके बराबर देखिए k स्क्वायर ये प्लस के माइनस 2, ये के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 है। तो इसको दोनों बराबर करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 बराबर के स्क्वायर प्लस के माइनस 2। के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये माइनस को उधर जाएगा, प्लस के 2k हो जाएगा, और ये माइनस 2 आएगा इधर हो जाएगा 0, के बराबर हो जाएगा 0। बच्चों के का मान जब 0 होगा, के का मान यहाँ 0 रखा जाएगा, तब जो श्रेणी बनेगी वो से एक समांतर श्रेणी होगी। बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद हम लोग कल आगे कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और फिर नई आर्टिकल को पढ़ेंगे।